गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आगे बढ़ते हैं। बट आज लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बताया था वो बताया था 4 टाइप्स के शेप्स की बात करनी है हमें। इन्हीं के एक एक करके आपकी स्क्रीन में देखिए, इन्हीं का आगे एक्सटेंशन हम करेंगे, एक एक करके मैं आपको इनका पूरा डिटेल बताऊंगा। कॉक्सी का शेप आप देख पा रहे हो, ऐसे गोल स्पेरिकल होते हैं, ठीक है, कॉक्सी स्पेरिकल शेप के होते हैं। दूसरी पिक्चर आप यहाँ देख पा रहे हो, जो बैसिलस होते हैं ये ऐसे चावल के दाने की तरह होते हैं, बैसिलस लाइक दिस, ये वाले बैसिलस है, ठीक है। स्पाइरलम ऐसे स्पाइरला की तरह होते हैं, आप इनकी पिक्चर यहाँ पे भी देख पा रहे हो, ये जो पिंक कलर का है। और जो विब्रियो होता है बेटा वो कॉमे की तरह होते हैं, जो एफ वाला पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसकी तरह ये नज़र आते हैं, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ये इनकी शेप्स की बेस पे हमने इनको ये नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो जो कॉक्सी है वो स्पेरिकल शेप के होते हैं, बैसिलस रोड शेप्स के होते हैं, स्पाइरम जो है स्पाइरल का मतलब वेवी नेचर के होते हैं, और विब्रियो कोमा की शेप के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वायरस की बात करते हैं। वायरस जो है दे कांट बी सीन विद द सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते वायरस। तो सबसे जितने भी 5 मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया उनमें सबसे छोटा साइज जो है वो वायरस का ही होता है। टू सी देम, उनके लिए अगर हम यू वांट टू सी या यू वांट टू चेक आउट कि कैसे देखते हैं, यू नीड वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप, ठीक है। एंड उन माइक्रोस्कोप को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और वो बहुत बड़े होते हैं साइज में, और वो काफ़ी महंगे भी होते हैं, तो आसानी से अवेलेबल नहीं होते कि हम स्कूल में उन देख पाए, या आपको जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तभी आपको इनके बारे में देखने को या समझने को मिलेगा। तो दे आर वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताए थे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है। इसके अलावा जो है एल्गी, और एक और था हमारे पास, दैट वाज प्रोटोजोआ। उनमें सबसे छोटा साइज जो है वो वायरस का ही रहता है, ठीक है। वायरसेस सबसे छोटे होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए AIDS लिखा हुआ है, AIDS एड्स बोलते हैं इसको। ये एक बीमारी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये एक वायरस की वजह से होती है। उस वायरस का नाम है HIV। क्या नाम है? HIV। और HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये भी एक वायरस की ही कैटेगरी है जो काफ़ी खतरनाक है, और ये बहुत ही डेंजरस वायरस है, और इसका इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया इस बीमारी के होने के बाद, ठीक है। ठीक होना नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। वायरस की ही बारे में मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल। तो वायरस के कुछ और इनकी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने दे रखी है कि दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड होता है जो एक प्रोटीन की शेल से कवर्ड होता है, और वो प्रोटीन की जो शेल है या तो DNA होती है या RNA होती है। DNA की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। अगला पॉइंट इन्होंने बताया, दे आर कंसिडर्ड लिविंग व्हेन प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग सेल बट नॉन लिविंग व्हेन प्रेजेंट आउटसाइड द लिविंग सेल। जब वो किसी भी लिविंग के अंदर, किसी जिंदा चीज के अंदर एंटर करते हो तो वो जिंदों की तरह, लिविंग की तरह हो जाते हैं, और जब वो बाहर होते हैं तो डेड की तरह होते हैं। इसीलिए मैं इनको एक नाम मैंने इन्हें अपनी तरफ से दिया हुआ, इनको मैं आत्मा कहता हूँ। वायरस जो है वो it is called to be the at the border line of living and नॉन लिविंग, यानी कि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे आते हैं। कहने का मतलब है कि जब ये किसी की सेल में, किसी एनिमल के सेल में घुसते हैं तो उसकी सेल को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक आत्मा जब किसी के शरीर में घुसती है तो उसके शरीर को अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसको वैसे ही चलाती है जैसे वो चाहती है। ऐसे ही वायरस भी हमारी सेल में एंटर करने के बाद हमारी सेल को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और हमारे बॉडी का कंट्रोल हमारी सेल पे नहीं रहता, तो वायरस जैसे चाहे वैसे उस सेल को यूज कर सकता है। और क्योंकि सेल हमारी है, इसलिए अगर हम वायरस को किल करने की कोशिश करेंगे तो हमें अपनी ही सेल किल करनी पड़ेगी। इसीलिए वायरस के लिए कोई दवाई नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ वैक्सीन ही डेवलप की जा सकती है। एंड दे कैन कॉज मैनी डिजीज, और वायरस दुनिया में बहुत खतरनाक बीमारियां पैदा करते हैं, काफ़ी डेंजरस होते हैं, काफ़ी डेडली होती है, और बहुत भयानक सी बीमारियां जैसे कोरोना आपने देखा है, एड्स देखा है, ऐसी बहुत सारी हार्मफुल या बहुत खतरनाक सी जो डिजीज़ है वो वायरस की वजह से होती है। आगे देखिए, दे अपीयर टू बी प्लांट्स बट दे डोंट हैव द लीव्स। देखने में ये प्लांट के जैसे भी दिखते हैं लेकिन इनमें लीफ नहीं होती है। दे आर सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट की तरह ही माने जाते हैं। दे आर आई थिंक ये वायरस के बारे में थोड़ा एडिशनल पॉइंट दे रखे हैं, दे आर पैरासाइटिक, दे मे बी यूनिसेलुलर। ये वायरस के पॉइंट्स नहीं है, ये थोड़ा एडिशनल समझ लीजिए। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आज आप बस इतना ही रखना, ये जो लास्ट के नोट्स हमारे पास आ रहे हैं इनको आपको लिखना नहीं है, बिकॉज ठीक है ये जो पॉइंट्स है वो मेरे ख्याल से एल्गी के हैं और गलती से वायरस के अंदर इन्होंने स्लाइड में दे दिए हैं, तो आप इनको अपने कॉपी में लिखोगे, ठीक है। ये लास्ट के जो पॉइंट है इन्हें नहीं लिखना है, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले के सारे लिखने। और आगे मतलब आप कॉन्टिन्यूअली रोज आपको जो वीडियो मिलती है उसको आप नोट करो,
अपनी कॉपी में लिखो, उसको 2-3 बार सुनो और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करो। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और धीरे धीरे मैं इसे और अच्छे से समझाऊंगा आगे टाइम के साथ। ओके।